एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन को आप कंसीडर करें तो वो जिस स्ट्रेंथ से अट्रैक्टेड होगा यहां पर, ऑब्वियसली उससे कम स्ट्रेंथ से ये अट्रैक्टेड होगा, क्योंकि एक नया शेल का इंट्रोडक्शन हुआ है। ऑब्वियसली इसका जो इफेक्ट होगा इस न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन में वो थोड़ा कम होगा। इसीलिए अब इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में हमें कम एनर्जी प्रोवाइड करना होगा इसके साथ, अगर हम कंपेयर करें तो, लिथियम के साथ कंपेयर करें तो। इसका मतलब पीरियोडिक टेबल में अगर हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो ये जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, ये आयनाइजेशन एंथैल्पी ये रिड्यूस करता है, ये डिक्रीज करता है टॉप टू बॉटम आने में। एक ही ग्रुप की हम बात करें, एक ही ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे, जब चाहे ग्रुप 1 की बात करें या ग्रुप 2 की बात करें, इसी तरह से किसी भी ग्रुप की बात करें, जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे सेम ग्रुप के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है ये रिड्यूस करेगा। और सेम पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एक जनरल ट्रेंड की तरह हम कह सकते हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो इंक्रीज करेगा। लेकिन यहां पर कुछ एबरेटिव बिहेवियर्स है, यहां पर कुछ एक्सेप्शंस हैं। चलिए देखते हैं वो एक्सेप्शंस क्या है। तो कुछ रियल डेटा हो जाए, यहां पर हमें रियल डेटा दिख रहा है, हाइड्रोजन का आयनाइजेशन एंथैल्पी, हीलियम का, लिथियम का, बेरिलियम का, बोरॉन का, इस तरह से सब का हमें आयनाइजेशन एंथैल्पी दिख रहा है। अगर हम सेकंड पीरियड की बात करें, सेकंड पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड पीरियड ध्यान दे कौन सा है, लिथियम वाला पीरियड, लिथियम बेरिलियम वाला पीरियड। कहां तक, नियॉन तक। सो लिथियम बेरिलियम से लेके नियॉन तक। तो अब आप यहां पर देखें, यहां से शुरू हो रहा है वो पीरियड और नियॉन तक चल रहा है। देखिए जनरल ट्रेंड की तरह देखें, ये आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है बढ़ रहा है, लेकिन दो जगह पे हमें इसमें एक डिप दिख रहा है। बेरिलियम से बोरॉन आते हुए और नाइट्रोजन से ऑक्सीजन आते हुए दो जगह पे है डिप। ये डिप क्यों है, क्यों बोरॉन का आयनाइजेशन एंथैल्पी बेरिलियम से कम है, ये पहला सवाल है। सिमिलर ट्रेंड, ये वाला जो बोरॉन बेरिलियम वाला जो यहां पर एक डिप दिख रहा है आपको बेरिलियम से बोरॉन आते हुए, सिमिलर डिप आपको यहां पर भी दिखेगा इस जगह पे, और सिमिलर डिप आपको जिंक से गैलियम आते हुए एक डिप दिखेगा। सिमिलरली कैडमियम के यहां भी आपको एक डिप दिख रहा है, कैडमियम से इंडियम आते हुए एक डिप दिखेगा आपको। सो ये डिप क्यों है, चलिए इस पे पहले बात कर लेते, फिर अगला वाला जो यहां पर डिप है उस पे बात करेंगे। यहां पर हमें डिप दिख रहा है, ये डिप दिख रहा है, घट रहा है आयनाइजेशन एंथैल्पी, जो कि जनरल ट्रेंड के हिसाब से बढ़ना चाहिए था, लेकिन यहां पर एक डिप हो रहा है। क्यों हो रहा है, ध्यान दे, बेरिलियम से बोरॉन और यहां पर मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम, एक यहां पर डिप दिख रहा है। सो वो डिप क्यों है, इसी पे चलिए बात कर लेते हैं। तो चलिए एक बार पीरियोडिक टेबल पे वापस आते हैं। यहां बेरिलियम से बोरॉन आते हुए और मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम आते हुए हमें डिप दिख रहा है। मतलब बेरिलियम के रेस्पेक्ट में बोरॉन का आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है और मैग्नीशियम के रेस्पेक्ट में एल्यूमिनियम का आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है। क्यों हो रहा है ऐसा, चलिए उसी पे बात कर रहे हैं। ध्यान से देखें, यहां पर हाईएस्ट एनर्जी वाला जो इलेक्ट्रॉन है इस जगह पे हाईएस्ट एनर्जी वाला मैग्नीशियम के केस में और बेरिलियम के केस में हाईएस्ट एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये s ऑर्बिटल में है। जबकि जैसे ही बोरॉन बनता है तो वो पांचवा इलेक्ट्रॉन या लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो 2p ऑर्बिटल में आता है, और यहां एल्यूमिनियम के केस में वो लास्ट इलेक्ट्रॉन, हाईएस्ट एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन 3p वाले ऑर्बिटल में आता है। तो अब आप गौर करें, इस जगह पे बेरिलियम और मैग्नीशियम के जगह पे ये जो सिमेट्री था वो सिमेट्री बना हुआ था, 2s और 3s ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जैसे ही बोरॉन बना, 2s में और 3s में, बोरॉन और एल्यूमिनियम के केस में 2s और 3s में दो दो इलेक्ट्रॉन्स तो है ही, साथ ही साथ p ऑर्बिटल में, 2 और 3p ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है। चूंकि ये असिमेट्रिक है, वहां से अगर वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो एटम ज्यादा स्टेबल होगा। सो वो स्टेबिलिटी चूंकि वो अचीव करेगा अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, इसीलिए उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी नहीं लगता है। ये जो हाईएस्ट एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन बोरॉन से निकलेगा
जितना एनर्जी लगेगा उसी को तो हम आयनाइजेशन एंथैल्पी कहेंगे। तो वो एनर्जी कम लगाना पड़ता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनेगा एटम का और ये सिमेट्रिक बिहेवियर को अचीव करेगा, इसीलिए उसे ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगा। और चूंकि स्टेबिलिटी मिलेगा इसीलिए हमें कम एनर्जी यहां पर प्रोवाइड करना होगा। तो ये तो पहला ट्रेंड हमने देखा था, और भी कुछ ऐसा ही देखा था हमने, सेम ट्रेंड देखा था आगे भी। कहां पर हमने देखा था? जिंक से जब हम आ रहे थे गैलियम तक, तो जिंक से गैलियम तक देखिए यहां पर जिंक और गैलियम। तो गैलियम के केस में क्या हो रहा है? देखिए गैलियम के केस में पी में इंट्रोडक्शन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, हाईएस्ट एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन का। तो गैलियम के केस में p ऑर्बिटल में 4p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, वो इलेक्ट्रॉन